एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने कहा, भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहाँ न जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह तो असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। यह कैसी विडंबना है कि इस कथित पुरुष प्रधान के अभिमान में पुरुष अपनी झूठी शान की महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु भर समझता है और भूल जाता है कि जिस औरत को वह चरित्रहीन कह रहा है उसका जिम्मेदार वह खुद है। किसी की भी तरफ उंगली उठाने से पहले खुद की तरफ 3 उंगलियों को समेटना पड़ता है। जिस दिन इंसान इस अंतर को समझ जाएगा, चरित्रहीन किसे कहते हैं, उसे आसानी से समझ आ जाएगा। किसी के परस्पर प्रेम को वासना की नज़र से मत देखो। न कोई एक अकेला पुरुष चरित्रहीन नहीं हो सकता, न ही कोई एक अकेली महिला दागदार हो सकती है। किसी की भावनाओं से खेलकर उसका तमाशा बनाने से अच्छा है, दे सकते हो तो उसे सच्चे स्नेह दो, उसके सुख दुख के सहभागी बनो। जीवन में कई ऐसे बेनाम रिश्ते होते हैं जिनका दुनिया के नज़र में भले ही कोई नाम ना हो, लेकिन वो एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये तो वही जानते हैं। हर महिला पुरुष की मित्रता सिर्फ वासना की भूख के लिए नहीं होती। कुछ रिश्ते अटूट प्रेम का गठबंधन होते हैं जो शायद परमपिता परमात्मा की मर्जी से स्वयं ही जुड़ जाते हैं।